प्रिय दोस्तों, नमस्कार। प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना वैराग। तो ये प्रस्तुत पंक्ति संत कबीर की है, जो हम इस पर पूरी बात करेंगे कि प्रेम के बिना धैर्य नहीं होता, और धैर्यवान ही सत्य की प्राप्ति करते हैं, आत्मज्ञान की प्राप्ति करते हैं, और विरह के बिना वैराग्य होता नहीं। तो इसी पर हम बात करेंगे, पूरी पंक्ति पर, पूरे दोहे पर संत कबीर के। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। पूरा सुनेंगे वीडियो को तो अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें यदि आपको पसंद आता है। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण सारे संशय जो एक शिष्य के, एक जो भक्त के हो सकते हैं, जो खोजी है उसके हो सकते हैं, उस सारे प्रश्नों का उत्तर गीता में भगवान ने दिया है। तो हमने उसी की हमने शुरुआत की है। तो अगर आप ज्वाइन कर सकें तो ज़रूर करें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, संत कबीर बड़ी मार्मिक बात यहाँ कह रहे हैं, और ये हम सबके लिए समझने वाली है। संत कबीर कह रहे हैं, प्रेम धीरज नहीं, विरह बिना बैराग। सतगुरु बिना जाए नहीं, मन मनसा का दाग। प्रेम बिना धीरज नहीं, प्रेम के बिना कभी धैर्य आ नहीं सकता। प्रेम चाहिए तभी धैर्य होगा, और जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते तभी धीरज आता है, तभी धैर्य आता है। और आत्मज्ञान के पथ पर, या इस सत्य के पथ पर, या इस आध्यात्म के पथ पर धैर्य बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होता, 2 दिन में भी नहीं होता, सालों भी लग सकते हैं, और महीनों में भी हो जाता है, और एक दिन में भी हो जाता है। सच्चा प्रेम अगर हो, सच्चा वैराग्य हो, तो पल भर में घटित होता है। तो इस पथ पर सामान्यतः बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है, और कोई सच्चा प्रेमी ही, जो सच्चा प्रेमी होगा उसी के पास ये धैर्य होता है। हर किसी के पास नहीं। गोपियों के पास था धैर्य, सच्चा प्रेम था या नहीं था? तो उनके पास धीरज था, धैर्य था। उनके पास वैराग्य भी था, क्योंकि विरह था। तो याद रखना, और संसार के जो प्रेम होते, नहीं तो तुम क्या करोगे? प्रेम के नाम पर किसी और को पकड़ लोगे, तुम्हारे अंदर धैर्य ही नहीं। वो संसार में जो जीवों का आपस में लगाव होता, अटैचमेंट जो होती है, जिसको लोग प्रेम का नाम दे देते हैं, वो यही तो होता। उसमें कोई धैर्य वैर्य की बात थोड़ी है। बस थोड़ी फ़ोन पर बात हुई या मिले, वो प्रेम हो गया, और थोड़ी बिछड़े 2-4 दिन में, 2-4 महीने में सब भूल गए, क्योंकि जीव का जीव से प्रेम होता ही नहीं। ये प्रकृति प्रदत्त है, ये हार्मोन्स का दबाव है आप पर, जिसको आप प्रेम कहते हैं। संत कबीर ही कह रहे हैं, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, जा मार्ग साहिब मिले, प्रेम कहा बे सोई। मीराबाई को हुआ था ऐसा प्रेम। तो प्रेम तो बात उसी से है जो आपको मुक्त कर दे। प्रेम मुक्ति देता, बंधन नहीं देता। तो सच्चा प्रेम अगर होगा तो ही धैर्य आएगा। और सच्चा प्रेम, जैसे हमने कहा, कि शरीर से नहीं होता, मन से भी नहीं होता, वो चेतना के तल की बात है। वहां से प्रेम होता है सच्चा, और तभी धैर्य आता है। और धैर्य ही चाहिए इस ज्ञान को पाने में, इस सच्ची भक्ति को पाने में। अब फिर आगे क्या कह रहे हैं? प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना वैराग। अगर तुम्हारे अंदर विरह नहीं, विरह का मतलब होता क्या? विरह क्या होता है? पिछड़ गए हैं। विरह का मतलब है हम वियोग में हैं, कुछ है जो खो गया है, हम अलग हैं, भगवान अलग है। भक्त क्या कहता है कि मैं अलग हूं और तुम अलग हो। ये विरह पैदा होना चाहिए। ये जो द्वैत बना है ना, दो, मैं अलग और तुम अलग, मैं और मोर तोर तय माया, जा बस कीनी जीव ने काया।
मैं हूं, मेरा है, तू है, तेरा, ये मैं और तू, ये झंझट ही खत्म हो जाए, भक्त और भगवान दो न रह जाए, एक हो जाए। जब ऐसी ऐसी समझ, ऐसा पता चलता है, ऐसा बोध होता है, बोध ना कहें, ऐसी समझ आती है, ये पता चलता है, ये बोध ही होता है कि भाई हम तो बिछड़े हैं, हमारा यार है हम में, हम उनको इंतजारी के, हमारा यार हम में, लेकिन हम उससे अलग हो गए। ये बात, इसी को विरह कहते हैं, और यही यही आपको वैराग्य की ओर ले जाती है। यही संसार के सुखों से आपको परम सुख की ओर ले जाती है, आनंद की ओर ले जाती है, इसको सत्य कहते हैं, उस ओर ले जाती है। तो विरह के बिना वैराग्य, जिसको सच्चा वैराग्य कहते हैं ना, वो नहीं आता, वो घटित ही नहीं होता जब तक विरह ना हो जाए। मतलब सांसारिक सुख सुख ना लगे, कांटे से लगे, ये तो बड़े दुख हैं, ये तो बबूल के कांटे हैं, सांसारिक जो सुख हैं, तब विरह पैदा होता है। हमें कुछ और चाहिए, हमें सच्चा, हमें चेतना का सुख चाहिए, हमें मन के ये सुख दुख से परे जाना है, हमें इस शरीर के सुख दुख से ऊपर उठना है। सच्चा सुख चाहिए हमें, आत्म सुख चाहिए, तो वैराग्य घटित होता है, सच्चा वैराग्य होता है। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, सतगुरु बिना जाए नहीं मन मनसा का दाग। ये जो मन का दाग है, ये बिना सच्चे गुरु के जाता ही नहीं। ये गुरु गुरु की बात जो इतनी की गई, वो इसलिए कि वो पहचानता है कि क्या है सत्य। मान लीजिए आप उस रास्ते पर चले भी गए, आप बढ़ गए, बढ़ते चले गए, तो ये बताएगा कौन, ये पहचान कौन कराएगा कि यही सच है। हो सकता है आप उस रास्ते से निकल जाए। मान लीजिए एक दुकान है, आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं, मत तमाम तरह की चीज़ें हैं, ठीक, दुकानें ही दुकानें हैं, आप एक रास्ते पर जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और आपको एक खास दुकान में जाना है, आपको पहचान पता नहीं, आप कैसे पहचानें कि ये वही दुकान। सत्य भी ऐसा ही है। संतों ने ऐसा कहा कि तुम बिना उसके, मन का ये जो दाग है कि मन है ही नहीं, ये मन जो मरता नहीं सूक्ष्म तल पर, बिना सच्चे गुरु के तुम पहचान ही नहीं सकोगे सत्य क्या है, तुम पहुंच ही नहीं सकोगे उस तक। मतलब पहुंच भी जाओ तो फिर बहुत चक्कर अब वो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि खोजा नहीं गया, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव ने इसको तो खोजा ही गया ना, सबसे पहले तो किसी ना किसी ने तो खोजा ही होगा, लेकिन उसमें बहुत समय लगता है, सदियों लगती है, बहुत जन्म लग जाते हैं। अरे जिनको पता होता गुरु मिलने के बाद यहाँ लोग पहुँच नहीं पाते, तो जब गुरु ही नहीं है, जब पता ही ना हो कुछ, और ये कोई ऐसा नहीं है कि आप रास्ते पर जा रहे हो, ये भौतिक चीज़ नहीं, ये अभौतिक है, ये फिजिकल नहीं है, ये नॉन फिजिकल है, ये बियॉन्ड फिजिकल, बियॉन्ड माइंड वाली चीज़ है जो आपको पाना है। तो कैसे पा सकोगे, बहुत कठिन है, इसी को सत्य कहते हो। कैसे पा सकोगे, बहुत समय लग जाएगा, बहुत ऊर्जा लग जाएगी, बहुत जन्म लग जाएंगे, क्या इतना इंतजार है। इसलिए कहा कि सतगुरु बिना जाए। अगर कोई गुरु मिल गया, कोई सच्चा गुरु मिल गया, और सच्चा गुरु कैसे मिलता है, इसकी पहचान कैसे होती है, ये हमने आप इसमें देख लेना, चैनल पर हमने कई बार बात कर ली, कई बार बात की हमने। आपकी अज्ञानता ही, आपकी सच्ची लगन ही उस तक आपको पहुंचा देगी। तो सच्चा गुरु जब मिल गया, तो ये जो यात्रा थी ये पूरी हो जाती है। उस पर भी चलना होता है, केवल गुरु मिलने से बात नहीं होती, चलना होता है उस पर, उसकी बात को मानना होता है श्रद्धा समर्पण के साथ। तो पूर्ण गुरु कहा इसलिए,
सतगुरु बिना जाए नहीं मन मनसा का दाग। बिना सतगुरु के बिना ये जो दाग है ये जाता नहीं कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं। ये समझ जाती ही नहीं, सच्ची समझ आती ही नहीं, बोध घटित ही नहीं होता बिना गुरु के। बहुत कठिन हो जाता है। हो सकता आपको ऐसे भी लोग मिले हों जिन्हें गुरु अभी है ही नहीं और उन्हें बोध उपलब्ध हुआ, बोध को पाए हुए, तो अभी नहीं उन्हें गुरु मिला, लेकिन कभी ना कभी मिला होगा जिसने उसे ये पथ बताया होगा। बस थोड़ी सी दूरी रह गई होगी, वो उनने खुद तय कर ली। ऐसा भी होता है, क्योंकि ऐसे लोग भी, ऐसे महापुरुष भी देखे गए जिनके इस समय या शरीर से शरीरधारी कोई गुरु नहीं थे उनके, फिर भी वो बोध को उपलब्ध। वो इसलिए कि वो पहले कभी पिछले कभी जन्मों में गुरु मिले हैं उन्हें, और वो बहुत करीब हैं, यूं समझे बोध के। तो उन्हें जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने पा लिया, सहज ही पा लिया। उस ओर बढ़ रहे थे, एकदम करीब थे, लेकिन जरूरी नहीं कि आप उतने करीब हो। इसलिए बिना गुरु के असंभव सा कह दिए, सतगुरु बिना जाए नहीं। संत कबीर यही समझा रहे हैं, प्रेम बिना धीरज नहीं। जो जरूरी है ना इस पथ पर, आत्मज्ञान के पथ पर, स्वयं को जानने के पथ पर, सत्य के पथ पर, सारी बातें इसमें कह दी संत कबीर ने। प्रेम बिना धीरज नहीं। धैर्यवान ही इस सत्य को जान पाते हैं, ऐसा कहा गया। और यहाँ ये कह रहे हैं कि बिना प्रेम के धैर्य आता नहीं। प्रेम चाहिए, वो भी सच्चा। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। दो होते ही नहीं, उसको कहते हैं प्रेम। तो प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना वैराग। जब तक विरह ना हो, जब तक संसार काटने को न दौड़ने लगे, ऐसा सत्य के प्रति चाह पैदा ना हो जाए, तड़प पैदा ना हो जाए, इसी को विरह कहते हैं। तो फिर संसार बेकार लगने लगता है, काटने को दौड़ने लगता है, इसी को विरह कहते हैं। और इससे ही, क्योंकि हमें सत्य की चाह हो जाती, इतनी लगन जग जाती है, जैसे मीराबाई को, तो वैराग्य हो गया। विरह बिना वैराग्य। और सतगुरु बिना जाए नहीं, सच्चे गुरु के बिना मन मनसा का दाग। मन का दाग नहीं जाता, मिटता नहीं। तो ये पूरा प्रस्तुत दोहा था, बड़ा काम का है। आध्यात्मिक जो पथ पर हैं उनके लिए बड़े समझने की बात है। धैर्य चाहिए, प्रेम चाहिए, विरह चाहिए, और वैराग्य भी चाहिए, और गुरु भी चाहिए। तभी पूर्ण मुक्ति पाई जा सकती, जिसको मुक्ति कहते हैं, जिसको मोक्ष कहते हैं, जिसको सत्य की झलक कहते हैं, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं, उसको पाया जा सकता है, उस ओर चला जा सकता है। तो बात आपको समझ में आई होगी। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और गीता सीरीज़ आप ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, अगर आप इस पथ पर, इस यात्रा पर चलना चाहते हो, जो कि मनुष्य मात्र का उद्देश्य है। और कुछ लक्ष्य हो या ना हो, जीवन तो आया ही इसलिए है कि वो अपने विकास तक पहुंच सके। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।